लोग ना ये तरह तरह की बातें करते हैं, बोले यार क्या होगा जिक्र करने से, क्या होगा ये महफिलें सजाने से, क्या सिला मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ लाइनों ने, मरदूदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले निकाले, गुस्ताखी की नबी की शान में। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोगों ने एहतजाज किया, कुछ लोगों ने रैलियां निकाली, कुछ लोगों ने मांग की कि इस मलऊन को गिरफ्तार किया जाए या इस मलऊना को गिरफ्तार किया जाए कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के बारे में गलत जुमले निकाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ लोग ऐसे भी थे मेरे अजीजों जो कहते थे ये रैलियां निकालने से क्या होगा, ये FIR दर्ज कराने से क्या होगा, ये तमाम जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ऐसा करने से क्या होगा, ये FIR तुम जो दर्ज करा रहे हो, तुम्हारी FIR दर्ज कराने से जो नबी का गुस्ताख है वो गिरफ्तार होने वाला नहीं है, उसकी पकड़ तो बहुत ज्यादा है। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, जब भी मेरे आका की बात आए, जब भी मुस्तफा की बात आए, जब भी आमना के लाल की बात आए, मेरे अजीजों जब भी मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो जरूर तुम हिस्सा ले लिया करो। ये ना सोचा करो हमारे करने से कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि नबी के गुस्ताखों के खिलाफ जब हम आवाज उठाएंगे, रब्बे काबा की कसम कुछ हो या ना हो, लेकिन नबी के गुलामों की फहरिस्त में हमारा नाम जरूर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों की फहरिस्त में, ये कभी ना सोचना। हजरत ये होता है रुझान लोगों का, बोले हमारे करने से क्या होगा। हमने भी काफी कोशिशें की, लोग कहते हैं मौलाना तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, क्या जरूरत है, ये बड़े बड़े लोग करेंगे, जब वो ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। लेकिन आओ मेरे अजीजों, तारीख को उठा करके देखो, कहते हैं ना क्या होगा क्या होगा, ये बताना चाहता हूँ। नबी के नाम पर इकट्ठे हो जाया करो, रब्बे काबा की कसम यही इकट्ठा होना तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा, तुम्हारी बख्शिशों मगफिरत का जरिया बन जाएगा। आओ मैं बताता हूँ क्या होता है। याद रखना, अगर तुम नबी के नाम पर निकलोगे तो आज या कल तक नहीं बल्कि बरसों तक तुम्हें याद रखा जाएगा, तुम्हारी तारीख को दोहराया जाएगा, लोग तुम्हें याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे यार, कितना बड़ा नबी से प्यार करने वाला था, नबी से मोहब्बत कितनी करने वाला था, नबी के नाम पर जान देने के लिए भी तैयार रहता था। आज मेरे अजीजों आला हजरत को याद करते हैं हम, 100 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन जब भी आला हजरत का नाम आता है ऐसा लगता है आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आला हजरत के दौर में जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने कहा नबी को इल्मे गैब नहीं है, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी को इल्मे गैब नहीं, तो मेरे रज़ा ने तलवार नहीं उठाई, मेरे रज़ा ने बंदूक नहीं उठाई, मेरे रज़ा ने किसी और खंजर को नहीं उठाया, मेरे रज़ा ने बम और बारूद का इंतजाम नहीं किया, बल्कि मेरे रज़ा के कलम की नोक में इतनी ताकत थी, गोली के अंदर भी इतनी ताकत नहीं हो सकती। आज आला हजरत को याद किया जाता है, उस वक्त के गुस्ताख ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, आला हजरत ने कलम को उठाया और मेरे रज़ा ने लिख दिया, और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ मेरे अजीजों, आशिकों को कैसे याद किया जाता है, नबी के चाहने वालों को कैसे याद किया जाता है, नबी से प्यार करने वालों को कैसे याद किया जाता है। मुस्तफा जाने रहमत ये आला हजरत का लिखा हुआ सलाम है, ये याद रखना मेरे अजीजों। हमारी जबान उर्दू है, हम हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाए तो समझ में आता है, पाकिस्तान के अंदर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ के लोग उर्दू जबान को समझते हैं, यहाँ के लोग हिंदी जबान को समझते हैं। लेकिन आओ इश्क की कैसी बात होती है मेरे अजीजों, आशिकों का कितना बड़ा मकाम होता है। मेरे अजीजों याद रखना, ये सलाम सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि जिनकी जबान अरबी है, जिनकी जबान अंग्रेजी है, वहाँ की मस्जिदों में जाकर भी सुनोगे तो उन्हें जबान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हाथों को बांधेंगे, अदब से खड़े होकर मेरे नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह किया जाता है।
यार तुम कहते हो कुछ नहीं मिलता, अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आज से कई सौ साल कबल एक कलाम लिखा था, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। ये अरबी का कलाम है, तवज्जो रखना मेरे हजरत, ये अरबी का कलाम है, ये अरबी है मेरे अजीजो, अरबी अरबी मेरे अजीजो। जो उलमा अहले स्टेज हैं वो तो समझ जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो आलिम हैं, उनकी तो समझ में इसका तर्जुमा आ जाएगा, लेकिन ये आशिकों की बात होती है। अल्लामा बूसीरी ने लिखा था ये कलाम, लेकिन जब भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी का चाहने वाला इस कलाम को पढ़ता है, इस कलाम के अशआर को दोहराता है, तो सारे लोग अदब से हाथ बांध करके खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात होती। तुम ये ना कहो कि कुछ सुभान अल्लाह कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो। इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वालिदा फरमाती है मेरे शोहर ने कुछ दूरी पर एक गार को बना लिया था। जब आखिरी वक्त आया पैदाइश का, दर्द से हुआ, आखिरी वक्त जब आया ना मेरे बेटे इब्राहिम की पैदाइश का, तो मैं उस गार में जाती हूँ, वहां जाकर के हजरत इब्राहिम को जन्म दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। अब तवज्जो रखना मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आने के बाद में रिवायत के अंदर ये आता है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इतनी तेजी से बढ़ते थे कि आम बच्चा एक साल में इतना बढ़ता है, हजरत इब्राहिम एक महीने में इतने बड़ा करते थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह एक महीने में इतने बड़ा करते थे। अब तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम बढ़ते गए, बढ़ते चले गए। मैं बताना ये चाहता हूँ, तुमने नबी की महफिल को सजाया है, तुमने नबी का जिक्र किया है, तुमने नबी का नाम लिया है, तुमने नबी के जिक्र का एहतमाम किया है। मेरे अजीजों ये ना समझना तुम्हारा बैठना रायगा जाएगा, तुम्हारा बैठना बेकार हो जाएगा, इस जिक्र को सजाना बेकार हो जाएगा। नाना मेरे अजीज, अज्र देने वाला कोई दुनिया वाला नहीं है। याद रखना, जब भी रब का जिक्र करो ना, अल्लाह के महबूब का जिक्र करो, तो दुनिया वालों से उम्मीद ना रखना, बल्कि अज्र देने वाला तो रब्बे करीम है। और जब रब्बे करीम अज्र अता फरमाता है तो दुनिया की सारी चीजें एक तरफ रखी की रखी रह जाती है, क्योंकि रब जब अपने खजानों से अता फरमाता है तो बेहिसाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहिसाब अता फरमाता है। आओ मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख को उठा करके देखो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जन्म हुआ, आपकी उम्र 13 साल की है। आप आपकी वालिदा से सवाल करते हैं, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए कि मेरा पालने वाला कौन है, मेरा रब कौन है। आपकी वालिदा कहती है, बेटा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारी पालने वाली हूँ। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी वालिदा से सवाल किया, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए कि आपका पालने वाला कौन है, आपका रब कौन है। आपकी वालिदा कहती है, बेटा मेरा रब तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारे अब्बा जान मेरे भी रब है, तुम्हारे भी रब है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम ने सवाल आगे बढ़ा दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी वालिदा से सवाल करते हैं, ए अम्मी जान जरा ये तो बताइए मेरे वालिद का रब कौन है। आपकी वालिदा खामोश हो जाती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मोहतरमा अपने शोहर के पास में जाती हैं और अर्ज करती हैं, ए इब्राहिम के वालिद, ये बेटा अजीब से सवाल करता है, ये कैसे कैसे सवाल करता है, ये हमारे माबूदों को गलत बताता है। ये तो कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, हकीकी रब एक है, अल्लाह एक है जो इबादत के लायक है, रब्बुल इज्जत एक है कि जिसकी बारगाह में सजदा करना चाहिए। आपकी वालिदा कहती है, ए इब्राहिम के वालिद, मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब ये लोगों के धर्म को बदलवा देगा, लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वक्त गुजरता चला गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो उस वक्त में पूजा होती थी ना, वहां पर मूर्तियों की जो पूजा होती थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उसको गलत बताया करते थे। एक ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मेरे अजीजों में आपको ले जाना कहा। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे करने से क्या होगा, वो गौर करना मेरे अजीजों। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक मरतबा क्या किया मालूम है, आपने कुल्हाड़ी को उठाया, सारे लोग मेले में गए हुए थे और आपने कुल्हाड़ी को लिया, एक एक करके सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर
कर दिया। तोड़ते रहे। उसके बाद में मेरे अजीजों एक बड़ा बुत था ना, ये बड़ा मशहूर सा वाकया है, उसके आपने कंधे पर उस कुल्हाड़ी को रख दिया। उसके बाद में जब सारे लोग लौट करके आते हैं, जब सारे लोगों ने इस मंजर को देखा कि ये हाल किसने किया है, हमारे बुतों को किसने तोड़ दिया, हमारे माबूदों को किसने तोड़ दिया, किसने हमारे माबूदों को तोड़ा है। किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है, किसी की गर्दन कहीं पर है, किसी का धड़ कहीं पर है, किसी की टांगे कहीं पर पड़ी हुई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारे लोगों ने एक जबान होकर के कहा था ये किसी और का काम नहीं है, बल्कि ये इब्राहिम का काम है। इब्राहिम हमारे बुतों को गलत बताता है, इब्राहिम हमारे बुतों की बुराइयां करता है। सारे लोगों ने इकट्ठा होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। ए इब्राहिम, क्या तुमने ये काम किया है? ए इब्राहिम, क्या तुमने इसको तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ मुझसे क्या पूछते हो, अपने इस बड़े बुत से पूछ लो कि किसने तोड़ा है, इन बुतों को किसने तोड़ा है, छोटों को किसने तोड़ा है। सारे लोग कहते हैं इब्राहिम हमें बेवकूफ ना समझो, इब्राहिम हमें पागल ना समझो, ये जो बुत है ना पत्थर का, ये बोल नहीं पाएगा, ये बोल नहीं सकता है। इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम जानते हो ये बुत बोल नहीं सकते हैं तो इनकी इबादत क्यों करते हो, इनके सामने अपने सरों को क्यों झुकाते हो। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, उस वक्त के जालिम बादशाह नमरूद के दरबार में जब ये बात पहुंची कि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया है, इब्राहिम ने मंदिर को तोड़ दिया है, इब्राहिम ने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया है, अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और उसने सवाल किया, ए इब्राहिम ये बता, तूने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा है, तूने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा। हजरत इब्राहिम ने फिर वही जवाब दिया, अपने बड़े से जाकर के पूछो उसने क्यों तोड़ा है, उससे जाकर के पूछो। हजरत इब्राहिम का मकसद यहाँ ये था कि इनके जहनों में ये बात आ जाए कि हाँ ये बुत कुछ नहीं कर सकते, इनके जहनों में ये बात आ जाए। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम ने कहा अपने बड़े से जाकर के पूछो, मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं। तवज्जो रखना, जब मेरे अजीजों नमरूद से जवाब ना दिया गया, दरबारियों से जवाब ना दिया गया, तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम के लिए आग तैयार की जाए। सबने अलग अलग मशवरे दिए, आग को तैयार किया जाए, बहुत बड़ा कमरा बनाया गया, लकड़ियां इकट्ठी की गई। मेरे अजीजों आग को भड़काया गया। आग इतनी खतरनाक थी कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ता था तो वो जल करके उसके अंदर गिर जाया करता था। तवज्जो रखना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बांधने के बाद में लाया गया, मिंजनीक तैयार की गई कि कौन आग के पास में जाएगा। आग की लपटें इतनी खतरनाक हैं, कोई आग के करीब नहीं जा सकता। लेकिन मेरे अजीजों एक मिंजनीक को तैयार किया गया कि मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को आग के अंदर फेंका जाएगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के हवाले किया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, जब आग को मेरे जब आग जल रही थी उस वक्त में याद रखना मेरे अजीजों, एक मेंढक था और एक गिरगिट था। एक मेंढक था, मेंढक का क्या काम था, अपने मुंह में पानी भर के लाता, पानी भरने के बाद में आग को बुझाने की कोशिश करता। गिरगिट का क्या काम था, गिरगिट ये किया करता था कि वो फूंक मारता, आग को भड़काने की कोशिश करता, फूंक मारता, आग भड़क। गिरगिट को जानते हैं ना, गिरगिट रंग बदलने वाला। अच्छा, इतनी खतरनाक आग, क्या गिरगिट के फूंक मारने से कुछ फर्क पड़ता आग पे? क्या मेंढक होते कितना सा और उसका मुंह कितना सा, उसमें पानी कितना आ जाएगा। क्या मेंढक के पानी लाने से आग बुझ सकती थी? बताओ मुझे, नहीं बुझ सकती थी ना। लेकिन क्या हुआ, मकाम क्या मिला। गिरगिट ने जब ये काम किया ना तो उसने नबी के गुस्ताखों में अपने फूंक से आग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, आग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, गुस्ताखों के साथ में शामिल हो गया। शरीयत के अंदर क्या आया, क्या हुक्म दिया इस्लाम ने कि गिरगिट को मारना सवाब है। तवज्जो रखना, मैं कहां ले जाना चाहता हूं, गिरगिट को मारना सवाब है और जो एक मार में गिरगिट को मार दे उसे और ज्यादा सवाब मिलेगा। अब मेरे अजीजों क्या हुक्म आया शरीयत के अंदर कि मेंढक को ना मारा जाए, मेंढक की हत्या ना की जाए, उसको ना सताया जाए, उसको ना मारा जाए, क्योंकि
उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए जो आग तैयार की गई थी उसको बुझाने की कोशिश की थी। अब तवज्जो रखना, जो लोग ये कहते हैं हमारे करने से कुछ नहीं होगा, वो उस मेंढक से सबक हासिल करने की कोशिश करें। मेंढक जानता था पानी लाने से आग बुझने वाली नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूं ये आग नहीं बुझेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, जब भी मेरे आका की बात आए, नामूसे रिसालत की बात आए, मुस्तफा की इज्जत की बात आए, नबी की अजमत की बात आए, ये मत सोचना कि कुछ होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ के हिस्सा ले लेना। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी कब्र में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, अल्लाह हश्र में भी तुम्हें कामयाबी देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े खुश नसीब है आप हजरात। ये मैंने बात इसलिए बता दी है मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ा मुआशरे का अलमिया है, ये सबसे बड़ा दर्द है। कभी भी ये ना कहो कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे कहने से क्या होगा, हमारे ये करने से क्या होगा। एक FIR तुम्हारी मगफिरत का जरिया बन सकती है अगर गुस्ताखों के खिलाफ आप करो।